हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से यह बात जान ली कि मेरी स्त्री को गृहस्थ जीवन के सुखभोग की अभिलाषा है। यह जानकर उन्होंने अपने हृदय में यह विचार किया कि इसने एक राजपुत्री होते हुए भी कभी मुझसे अपने लिए वस्त्र आभूषण आदि की मांग नहीं की, इसलिए इसकी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर ऋषि देवहूति से बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो वो मांगो। तू अपने हृदय में यह सोच मत कर कि मैं तुम्हें मनोइच्छित वस्तु कहाँ से लाकर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा से मैं तुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ। यह सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोक परलोक दोनों जगह के आनंददाता हैं। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे किस वस्तु की अभिलाषा शेष रह गई है जिससे मैं मांगूं। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष एवं गुणवान समझकर ही मुझको आपको अर्पित किया है। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं है। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनो इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने हृदय में विचार करने लगे कि मेरे पास वस्त्र आभूषण सुखोभोग की कोई वस्तु तो नहीं है, और मेरा यह शरीर भी मिट्टी एवं धूल से लथपथ रहा आता है। ऐसी हालत में भोग विलास किस तरह से हो सकेगा। जिस समय देवहूति ने अपने हृदय में यह विचार किया, उस समय अंतर्यामी कर्दम ऋषि ने उसके मन का सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहाँ पर एक ऐसा मनोहर रत्न जड़ित विमान प्रकट कर दिया, जो स्वर्ण से निर्मित और आकार प्रकार से बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी और रेशमी मखमली बिछौने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेकों मकान बने हुए थे। देवहूति ने जब उस विमान को देखा, तब अपने हृदय में यह विचार किया कि मेरा धूल धूसरित शरीर इस विमान पर बैठने के योग्य नहीं है। तब देवहूति के मन की बात समझकर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को उत्पन्न किया। उस कुंड में सुहावने कमल खिल रहे थे और उन कमलों पर भौरे गूंज रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू कुंड में स्नान कर। और पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देव कन्या के समान दिव्य हो गया और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के तुल्य हो गई। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली, तब वह सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहने हुए थी। उसके साथ ही अनेकों दासियां भी थी।